फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल यम्मी रेसिपीज बाय मंजू में स्वागत है। और दिवाली स्पेशल रेसिपीज में आज हम बनाने जा रहे हैं मखाना काजू करी। चलिए देखते हैं हमें मखाना काजू करी को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मखाना काजू करी बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मखाने और 20-25 काजू, फ्रेश क्रीम, हींग और 2 टमाटर की प्यूरी, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच कसूरी मेथी, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और मसालों में हमें चाहिए नमक, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और हमें चाहिए पानी ग्रेवी के लिए। और सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई, कुकिंग ऑयल चाहिए हमें। सबसे पहले हम एक लेंगे कढ़ाई और गैस ऑन करेंगे। कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई के गर्म होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल की जगह आप चाहे तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। अब जो है इसमें हम तेल गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे अपने रोस्ट करने के लिए जो मखाने हैं वो डाल देंगे। मखानों को भून लेंगे अच्छे से। जो मखाने हैं हम अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जो मखाने हमारे भुन चुके हैं, अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम रोस्ट करेंगे काजू। हम काजू को अच्छे से रोस्ट करेंगे। जो काजू हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल, क्योंकि अब हमें सब्जी पकानी है। आप इसमें मस्टर्ड ऑयल मत यूज़ करिएगा, क्योंकि जो मस्टर्ड ऑयल है उसका फ्लेवर जो है ख़राब हो जाएगा। इसमें डाल देंगे 1 पिंच हींग। इसमें डाल देंगे जीरा, आधा चम्मच जीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी हमने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी में हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। पानी डाल दिया हमने मिक्सर से निकाल के थोड़ा सा, क्योंकि टमाटर लगा हुआ था उसमें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले और नमक। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया। हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो मसाले हैं उन्हें अच्छे से पकने देंगे ग्रेवी में। मसालों को ग्रेवी में अच्छे से पकने देंगे। आप देख सकते हैं जो मसाले हैं हमारे पक रहे हैं ग्रेवी में अच्छे से। हम देख सकते हैं जो ग्रेवी पक चुके हैं उसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा तरी चाहिए तो ज़्यादा पानी डालिए, और आप गाढ़ा खाना चाहते तो कम पानी डालिए। अब तरी में बॉईल आने देंगे थोड़ा सा। अब उसमें डाल देंगे मखाने। जो मखाने हमें इसे 1 से 2 मिनट ही पकाना है, क्योंकि जो मखाने बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही जल्दी जो है मखाने पक जाएंगे। हिला लेंगे चम्मच की सहायता से मखानों को। आप देख सकते हैं जो मखाने कैसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। पकने देंगे। आप देख सकते हैं जो मखाने हैं उन्होंने पानी सोख लिया है, इसका साइज भी थोड़ा कम हो चुका है। उसमें डाल दिए हमने काजू। हिला देंगे चम्मच की सहायता से। सब्जी को हिलाते रहेंगे बीच बीच में। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। इसको मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। जब हम क्रीम डालेंगे ना तो गैस की फ्लेम को लो रखेंगे, ताकि जो क्रीम है फटे नहीं। और इसे फटाफट मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने के बाद हमने अच्छे से क्रीम को मिक्स कर लिया है और इसे पका लेंगे। क्रीम डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। हम देख सकते हैं क्रीम डालते ही जो ग्रेवी का कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब जो हमारी सब्जी करीबन पक चुके हैं उसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला। इसमें डाल देंगे हम 1/4 चम्मच हमने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और इसमें डालें क्रश करी हुई 1 चम्मच कसूरी मेथी। मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में।
और इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हमें ग्रेवी को जो है ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा ही पकाना है। अगर हम ज़्यादा पकाएंगे जो उसका फ्लेवर है वो चले जाएगा। थोड़ी देर में है जो है हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि जो सब्जी है हमारी करीबन करीबन पक चुकी है। सब्जी में देखिए लास्ट में बॉईल आ चुका है। अब हम सब्जी को बंद कर देते हैं और सब्जी को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक सर्विंग बाउल पे। सब्जी को हमने एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसे हम गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम और हरा धनिया से। सब्जी को सबसे पहले हम गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम से। अगर आप फ्रेश क्रीम ये क्रीम खाना पसंद नहीं करते तो इसे आप मत गार्निशिंग करिए क्रीम से। जो क्रीम है हमने इससे गार्निशिंग कर लिया क्रीम से सब्जी को। और अब सबसे पहले हम गार्निश करेंगे हरा धनिया से। बीच में हरा धनिया डाल देंगे और इसके किनारे किनारे जो है हम जो रोस्टेड काजू हैं वो लगा देंगे। आप देख सकते हैं काजू लगाते ही जो हमारी सब्जी कितनी बढ़िया दिख रही है। और हम इसे थोड़ा हरा धनिया से और गार्निशिंग कर देंगे किनारे किनारे, ताकि जो हमारी सब्जी है बहुत बढ़िया दिखे। आप देख सकते हैं जो फाइनली हमारी मखाना काजू करी की सब्जी है बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी मखाना काजू करी की सब्जी पसंद आई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें।